Hare Krishna, good evening and welcome all of you for our Thursday evening भागवतम क्लास। आजकल हम लोग भागवतम और भगवत गीता मिलकर साथ में पढ़ते हैं कि हम लोग भागवत की कहानी में से भगवत गीता के कुछ श्लोक कैसे सही पढ़ रहे हैं या उनको समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये राइट नाउ एन अजामिल स्टोरी, अजामिल की कहानी में है हम लोग। और क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट वीक, क्या क्या डिस्कस किए थे? चलो जल्दी से बताइए। मैं बताऊं प्रभु जी। हाँ बताइए। हमने लास्ट वीक अजामिल की कहानी एक ऑफिशियली शुरू करी थी, हम्म जिसमें से हमने बताया आपने कि जो अजामिल की कहानी है वो कानपुर से स्टार्ट हुई है, मतलब प्रेजेंट डे कानपुर से। हम्म वहां पर एक ब्राह्मण थे जो हम्म कि अपना हवन का सामग्री इकट्ठा करने जा रहे थे, हम्म और उनको तब एक वैश्या दिखी। हम्म और तब उनके जब वो सामान इकट्ठा करके घर पे भी ले आए, और उनके दिमाग में वो वैश्या ही घूमती रही। हम्म। और मतलब उनके दिमाग वैश्य में वही वहाँ घूमती रही। वैश्य और वैश्य वहाँ एक एक वैश्य जो थी, वहाँ किसी एक छोटे जात के व्यक्ति, यानी कि जो शराबी होता है ना, वो शराबी हम्म व्यक्ति के साथ भोग कर रही, हम्म और उस दृश्य को देख लिया। और उस दृश्य को देखने के बाद उसके इंद्रियां विचलित हो गई। उसने अपने इंद्रियों को वश में किया था, मगर गलती क्या हुई, अब घर पे आने के बाद उसी चीज के बारे में बार बार सोच रहा था। और बार बार सोचने की वजह से क्या हो गया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामात् कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अगर कोई चीज के ऊपर आप पूरा ध्यान लगा के उसी के बारे में सोचते रहोगे, धीरे धीरे आपका आकर्षण, आपकी चित्त उस चीज पे लग जाएगी। जैसे कोई लड़का हो, कोई लड़की को देख के बस उसी के बारे में चिंतन करता रहे, तो बाद में ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो लड़का उस लड़की के बगैर रह नहीं सकेगा और उसको पाने के लिए कुछ भी कर लेगा, और न मिला तो उसका खून भी कर देगा। आजकल होता है ना, एसिड वैसिड डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? बस उसको नहीं मिला, वो मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, तो पीपल वांट इट माय वे और हाईवे। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो याद रखना बहुत जरूरी है। यस माता जी, और क्या पढ़े थे हम लोग? फिर उसके बाद हमने मतलब यही डिस्कस करा कि अजामिल उनको घर पे ले आए, तो उनके घर पे हम्म आने से उनके बीवी बच्चे और उनके माता पिता सब उनसे दूर हो गए। हम्म अजामिल के 10 बच्चे थे। हम्म और उसका उनमें से उनका एक बच्चे का उन्होंने नाम, जो एंड वाला बच्चा था, एकदम लास्ट जो बच्चा था, उसका नाम नारायण रखा। हम्म तो उन्होंने नारायण रखा। तो जब डेथ का टाइम आया, हम्म पहले तो उन्होंने वैश्या के साथ एकदम सब मजे वगैरह करे, उन्होंने कहा कि मेरे को डिमांड्स मेरी पूरी करो, उसके चक्कर में वो लगे रहे। फिर उसके बाद डेथ का टाइम आया, तो उसके टाइम पे उनको यमदूत दिखे, मतलब यमदूत आए उनको लेने। तो यमदूत उनको दिखे, and he got very scared and started calling for his son। यस। और और उसके बाद जैसे हमने ही उसने मन नारायण का नाम लिया तो क्या हुआ? तब नारायण मतलब जो विष्णु दूत आ गए, और यमदूत जी थोड़े साइड पे हो गए। यस। तो विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। तो यहाँ पे हमको कई सारी चीजें समझनी है। तो पहले चीज तो, जैसे वहां आए, अच्छा बाय द वे, विष्णुदूत आए कैसे? सब लोग कहेंगे प्रभु जी इसमें क्या बड़ा सवाल है, भगवान का नाम लिया उसने, नारायण नाम लिया तो आ गए। उस हिसाब से मेरे ख्याल से सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे कोई है जो भगवान का माला नहीं फेरता है? मधु माता जी, आप लेते हैं, भगवान का नाम जपते हैं? हाँ प्रभु जी, ले करती हूँ हाँ। माला मेरा हो। हाँ प्रभु जी, करती हूँ। अच्छा, क्या क्या मंत्र जपते हैं आप? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी तो जपती हूँ। राधा तो अभी तक रानी का भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं दी? अभी मुझे क्या- अरे वो अभी पापी को दर्शन दे दिए, हम तो उससे इतने बुरे पापी तो नहीं है, है ना? तो दर्शन क्यों नहीं मिलते?
बाकी लोग प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन देयर वीडियोस, सब लोग अपना वीडियो ऑन करें ताकि मैं, वो लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं पता कैसे चलेगा। ये अपेक्षित, आप भगवान का नाम जपते हो ना, तो भगवान आते क्या? भाव, अभी तक वो भाव या उतना भाव नहीं है, ये नहीं है। हाँ, भाव मार्केट में मिल जाएगा ना, लेके आ जाओ। नहीं, वो डेवलप हो यानी इवेंचुअली आएगा। चलो एक एग्जाम्पल, कंडीशन, मरते दम तक आपके भाव आए ही नहीं, तो क्या करें? मे बी और यानी और एक और जन्म लेके फिर कंटिन्यू जो भी है भक्ति उसमें भी और भाव करना। नहीं आया तो क्योंकि वो तो ऐसा बार बार लगातार ट्राइंग। एक बात याद रखो, चलो पूजा माता जी यहाँ पे ज्ञान देंगे। यस पूजा माता जी बताइए। आप तो बहुत प्रेम से माला जपते हैं, तो आप भगवान अभी तक प्रकट प्रभु क्यों जी नहीं? अपने, क्योंकि हम लोग ध्यान से नहीं करते, इतने प्रेम से नहीं करते, और जब अजामिल ने लिया था नाम तो वो अच्छा, तो बहुत ये अभी आपको हेल्पलेस। पता है कि ये सब है, ध्यान से करना चाहिए, प्रेम से कर लेते, होता ही नहीं है ना प्रभु जी, इसे मना थोड़ी किया। किसी ने मना नहीं किया, लेकिन होता ही नहीं है ना, उतने शुद्ध हुआ ही नहीं है। जब अजामिल ने लिया था ये तो उसने याद एकदम रखना, ऑफेंसलेसली ऑलवेज। किया। हाँ मत बोलिए, क्या बोले? जब अजामिल ने लिया था नाम तो उसने विदाउट एनी ऑफेंसेस और एकदम हेल्पलेस कंडीशन में उसने नाम लिया यस, था, इसीलिए इट इसीलिए इज वो। सेड बाय भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब आप भगवान का नाम जपो ना, ऐसा जपो कि मृत्यु आपके दरवाजे पे खड़ी। तो यही हमको सीख मिलती है यहाँ पे अजामिल की कथा से। अजामिल कोई भक्त तो था नहीं, उल्टा एक नंबर का पापी इंसान था, पाप कर्मों में लिप्त था। फिर उसको भगवान कैसे प्रकट हो गए, या भगवान के दूत कैसे आ गए? याद रखो, उसने जो भगवान का नाम लिया था, बड़ा ही विवश होकर, बड़ी ही दीनता से, हेल्पलेसली ही वॉज कॉलिंग आउट द लॉर्ड्स नेम, और तुरंत विष्णु दूत आए। तो यहाँ पे एक बड़ा समझ होनी चाहिए लोगों कि भगवान आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकते हैं। भगवान की भक्ति करो जीवन भर, भगवान का नाम जपो प्रेम से, मन से, भगवान आके आपको एट द एंड मोमेंट आपको बचा लेंगे। मगर जो अजामिल जैसा व्यक्ति है, उसने भी भगवान का नाम लिया, और हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं सब लोग, 16 माला, कोई 64 माला, जो भी हो माला करते हैं, तो क्या अंतर क्या रहेगा? जीवन भर प्याज लहसुन नहीं खाए, दारू नहीं पिए, नॉनवेज नहीं खाए, हाँ, सब व्यभिचार नहीं किया, सब का पालन करके भगवान का नाम लिया एंड मोमेंट पे, और हमने मतलब, और अजामिल ने दुनिया भर का सब पाप कर्म किया, और एंड में भगवान का नाम ले लिया, और उसको विष्णुदूत आगे बचाने के लिए। तो हम तो बेवकूफ ठहरे ना। तो व्हाट इज द बेनिफिट? भगवान की पूजा करनी चाहिए कि भगवान के नाम की पूजा करनी चाहिए? लोग तो कहते हैं भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान की पूजा करने की जरूरत क्या है? फिर ना सिर्फ नाम जप लेते। और फॉर्मूला तो पता लग गया है, बाकी लोग अभी क्लास नहीं आएंगे तो भी चलेगा, उनको पता चल गया है, बस मृत्यु के पहले भगवान का नाम लेना है। तो सीक्रेट तो आप लोगों को पता चल गया, तो फिर कैसे समझेंगे इस चीज को? प्रभु जी मैं ट्राई करूं। हम्म। जैसे आप ये एग्जांपल देते हो कि जैसे सारा साल पढ़ाई नहीं करी है तो एग्जाम के टाइम पे कैसे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आ जाएगा। हम्म। अगर हमने सारा जिंदगी मतलब सिर्फ वही करा है कि वीडियो गेम खेलें मूवीज देख लें, एंड के टाइम पे थोड़ा ना ये याद आएगा। जैसे अजामिल को भी भगवान नहीं याद आए थे, उसका बेटा याद आया था जिसको उसने सारा टाइम काम तो याद हो गया करा। ना, काम तो हो गया ना उसका।
गया ना उसका तो। हम तो हो गया ना उसको। और कोई ट्राई करना चाहता है? याद रखना सबसे बड़ा अंतर, भगवान का नाम अगर जपता है कोई व्यक्ति जो भक्त भी नहीं है, तो भगवान का नाम उसको और एक चांस देता है और एक मौका देता है। और जो भक्त भगवान का नाम लेता है, भगवान स्वयं आते हैं और उसको भवसागर का पार करा देते हैं। भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भी कहते हैं, और गजेंद्र मोक्ष की कहानी में देख लो, बस एक बार गजेंद्र ने भगवान का नाम पुकारा, उस हाथी ने पुकारा और भगवान स्वयं वहां पे तुरंत आ गए। कितने जल्दी जल्दी, तेज तेज, कहते हैं कि उनके कपड़े उनके उतरे उड़ रहे थे हवा में, और तुरंत टच, क्रैश लैंडिंग भी नहीं किया, नजदीक आते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के उस ग्रह को मार दिया। याद रख, भगवान का नाम इतना पावरफुल है, बड़ा से बड़ा पापी भी करे तो कम से कम तो मृत्यु लोक में जाने से या मरने से बचा जरूर सकता है। मगर अगर भक्ति भाव से अगर आप करो और फिर भगवान का नाम जपो, तब भगवान स्वयं आके आपको तराए या आपको अपने धाम लेके जाए। भगवान खुद नहीं आए तो विष्णुदूत आके उनको अपना धाम में लेके जाए। दैट इज द मेजर डिफरेंस। सेकंड, there are 3 shlokas in the Bhagavad Gita 8th chapter which are very powerful. पहला श्लोक, which is one of the most famous shloka, सर्व धर्मान, sorry, what is that? Yam yam the second shloka is yam yam vapi smaranam bhavam prajaya tantra kalevaram tam tam evati kaunteya sada tadbhav bhavitah. But first shloka is, I'm just forgetting one minute. On the Bhagavad Gita. हाँ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समद्भावम यातनात् संशयः. Whereas Lord says, अंत काले च माम एव, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समद्भावम यातनात् संशयः. भगवान कहते हैं अंत काल में सिर्फ मेरा अगर नाम लेता है तो वो मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन का सवाल पूछने के पहले भगवान ने दूसरा श्लोक बोल दिया, बोला मेरा अगर भगवान का नाम याद नहीं आया तो क्या होगा? वेरी सिंपल, अगर भगवान याद नहीं आए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। यम यम वापि स्मरणम भावम प्रजा तंत्र कलेवरम तम तमेवेति कौंतेय सदा तद्भाव भावितः. तो भगवान क्या कहते हैं? यम यम वापि, जैसे जैसे आपका जिस तरीके से या जिस भाव से आप जो सोच प्रक्रिया में अपना शरीर छोड़ते हो, उस तरह का शरीर दूंगा मैं आपको. Whatever thought process you are having at the time of death, उस तरह का आपको शरीर दूंगा. And last but not the least, this is तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि महावीर्षि असंशयः. Of the third verse is very confusing. भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मुझे याद कर. और क्या बोला है? युद्ध च, युद्ध भी कर, मतलब अपना काम कर. हम लोग तो युद्ध, हम लोग का हमारा जीवन ही एक युद्ध है ना. रोज सुबह उठो, काम पे जाओ, कमाओ, खाओ, कुछ बचाओ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है. तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स वेरी क्लियरली दैट at all times remember me and do your work, and at the end you will come back to me. तो हम ये तीनों श्लोक को थोड़ा स्पेसिंग से समझते हैं. पहला चीज, भगवान को जो अंतकाल में याद करता है वो मेरे पास है, पर ये अप्लाई होता है सिर्फ भक्तों के लिए. जो अभक्त था, अजामिल जैसे अभक्त था,
उसको भी भगवान का नाम इतना दयालु है, इतना कृपामय है कि उसको एट द लास्ट मिनट, एट द टाइम ऑफ डेथ, उसने जैसे ही यमदूतों को देख के नारायण का नाम लिया, तुरंत यमदूत विष्णुदूत आ गए और उन यमदूतों को रोक लिया। व्हाट डज दिस मीन? भगवान का एक नाम लेने मात्र से इतना पावरफुल। एक छोटी सी कहानी बता। एक बार बड़ा एक आजकल का मॉडर्न लड़का था, माँ बाप परेशान थे उससे, भक्ति बिल्कुल करेगा नहीं, कितना भी बोलो वो नहीं करेगा, माँ बाप भी परेशान हो गए उससे। तो माँ बाप ने बोला चलो एक बार बाबा जी के पास लेके जाते। एक बाबा जी साधु के पास लेके गए, बोला बेटा बाबा जी 2 मिनट बात कर ले। बाबा जी बोले क्या हुआ बेटा, तू हमारे साथ थोड़ा दिन रहेगा क्या? तो लड़का बोला नहीं मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। नहीं नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुझे भक्ति वक्ति कुछ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मुझे तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा बस। और हाँ ठीक है, और मैं रह दूंगा, बट कुछ भक्ति वक्ति करने को बोलना मत, मैं भजन वजन नहीं करूंगा, जब जाप वाप नहीं करूंगा, बस आऊंगा आपका कथा सुन लूंगा, थोड़ा बहुत खाना खाऊंगा सोऊंगा, चलेगा ठीक। मगर उसके पहले एक काम करना मेरा। बोला क्या? एक बार मेरे कहने पे एक बार राम नाम बोल। क्या बोला? राम नाम बोल दे। तैयारी नहीं, मतलब बेटा मैं बाद में बोलूंगा नहीं, एक ही बार राम नाम। तो एक बार उसको बहुत तरस आया उस बाबा जी के ऊपर, तो एक बार बोल दिया उसने राम। तो बाबा जी बोल गया बन गया मेरा काम, जा जा फ्री। उसने एक बोला देख याद रखना, जब मेरा कोई भगवान का नाम नहीं लेगा चलेगा, पर याद रख, अगर कभी भी किसी ने भी आके अगर तुझे पूछा कि इस राम नाम के एवज में क्या चाहिए, तो क्या करेगा? बोलेगा मुझे इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए, जो इसके एवज में राम नाम के एवज में जो है वही चाहिए, मेरे मन से मुझे कुछ नहीं चाहिए। Are you able to get the point? Don't take anything in lieu or against that holy name. अगर कोई पूछता है कि क्या चाहिए, जो राम नाम के सामने जो मिलना चाहिए वही मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो वक्त चला, कुछ साल बाद वो बूढ़ा हो गया, और एक दिन वो लड़का बूढ़ा होके मर गया ऊपर। अजामिल की तरह जीवन जिया उसने, खूब सारा शराब पिया, खूब नॉनवेज खाया, खूब व्यभिचार किया, खूब जुआ खेला, सब गलत कार्य करता रहा। तो चित्रगुप्त ने बोला भाई आपके अकाउंट में तो पाप ही पाप है, एक भी पुण्य नहीं है। तो एक ही दिख रहा है मुझे, गलती से एक अकाउंट में एक आया है पुण्य के अकाउंट में, एक बार आपने राम नाम लिया है, उसके एवज में आपको क्या चाहिए? वो लड़का को याद आया, बाबा जी ने बोला इसके लिए हमेशा बाबा जियों के कथा में जाना चाहिए, नुकसान नहीं, हमेशा फायदे में रहो। सत्संग में जाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, कभी सत्संग में नुकसान नहीं है। तो बाबा जी बोले, तो इसको बोला नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसके एवज में जो मिलना चाहिए वही मुझे चाहिए। तो चित्रगुप्त ने यमराज को पूछा क्या दें इसके सामने? राम नाम के सामने क्या मिलना चाहिए पता नहीं है, चलो मैं ब्रह्मा जी को पूछता। तो उसको लेके गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोला इसने एक बार गलती से लिया है, राम नाम लिया है, उसको क्या मिलना चाहिए? बोला ये पता नहीं, राम नाम लेने से क्या मिलना चाहिए ये पता नहीं, चलो शिव जी के पास जाते हैं। सब लोग शिव जी के पास गए, तो शिव जी बोले मुझे भी पता नहीं कि राम नाम के सामने एवज में क्या मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी सब, यमराज, वो आदमी लड़का सब मिलके गए, चलो रामचंद्र जी के पास जाके पूछते हैं, जिनका नाम है उनकी तो पता रहेगा क्या मिलना चाहिए। तो गए रामचंद्र जी के पास लेके गए, बोला आपका नाम लेने से उसको क्या मिलना चाहिए वो दे दो आप। वो देने गए उसको, तो रामचंद्र जी बोले मुझे भी नहीं पता है कि मेरा नाम लेने से क्या दें। सब लोग परेशान,
अरे यार कुछ तो बोल, क्या चाहिए, सामने दे देते हैं तुझे और बाद में तेरे को नरक में छोड़ दें। बोला नहीं, मेरे को जो मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए, जो एक्चुअली उसका जो ड्यू है वो मुझे मिलना चाहिए। सब लोग परेशान, रामचंद्र जी भी परेशान। तो अब क्या करें? बोला चलो ठीक है, अभी एक काम करो, लड़के को इधर ही छोड़ दो। रामचंद्र जी क्या बोले? तो लड़के को इधर ही छोड़ दो, जब तक तय नहीं करते हैं कि राम नाम के सामने क्या मिलना चाहिए, उसको यही रहने दो, वही रहेगी। रामचंद्र जी के लोक में, कौन सा लोक है वो? साकेत लोक। साकेत लोक में ही रह गया वो। ऐसे आचार्यगण और एक कहते हैं, बहुत अच्छी कहानी कहते हैं कि एक बार एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था, और गर्लफ्रेंड मिलने जा रहा था तो बीच में एक छोटा सा नदी, तो रोज नदी पार करके जाता था। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई, बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी पूरा फुल ब्रिम तक जा रहा था, कोई नाविक उसको लेके जाने को तैयार ही नहीं था। और जब भी जाता गर्लफ्रेंड को मिलने कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाता, और उस दिन ढूंढा ढूंढा उसको कुछ तोहफा मिला ही नहीं। तो अब क्या लेके जाऊं? एक फूलों का गुलदस्ता लिया उसको और लेके उस नाव में बैठ के जा रहा था। अचानक उसके हाथ से गलती से वो फूल का गुलदस्ता गिर गया पानी में। बोला गिर तो गया, जाने दो। जोर से बोला कृष्ण अर्पणमस्तु। बोला कृष्ण को मैंने अर्पण कर दिया, जा। लिया किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। तो डाल दिया किसने? पानी में गिर गया, गिरा गिरा, डाला भी नहीं, गिर गया। उसने क्या बोला? कृष्ण अर्पणमस्तु। बस ऐसे ही जीवन कटा, मर गया। एक दिन ऊपर गया तो बोला भाई तूने तो पूरे जीवन भर पापी किए, तो पुण्य किया नहीं। हाँ एक पुण्य है, तूने एक बार भगवान को एक फूल अर्पण किया है, उसके लिए तुझे 10 मिनट 5 मिनट स्वर्ग दे सकते हैं। या पहले नरक भोगेगा या स्वर्ग भोगेगा? बोला नरक तो है ही भोगने के लिए, लंबा भोगना है, जीवन भर पापी किया है, चलो स्वर्ग जाता हूँ 5 मिनट। 5 मिनट के लिए स्वर्ग भेजा। स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में बहुत खूबसूरत गार्डन था, उसमें देखा बहुत खूबसूरत गार्डन है। छटपट उसका दिमाग में आइडिया है, जाके तोड़ने लगा सब फूल। कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु। सब फूल तोड़ तोड़ के फेंकने लगा, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु। 3-4 मिनट के अंदर इतने फूल तोड़ दिए। अरे वो वहां के गार्ड वार्ड आया, रुक रुक, कहाँ, क्यों पूरा गार्डन? नहीं नहीं, मैं कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ, कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ, भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। तो इतने में उसके 5 मिनट हो गए पूरे। तो यमदूत आया लेने के लिए। इसने तो अभी इतने फूल भगवान को अर्पण कर दिए, अब तो ये नरक में जाने लायक है ही नहीं, कि भगवान को अर्पण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। वो हो गया स्वर्गवासी। इसको कैसे असली स्वर्गवासी? तो कहने का यहाँ पे भाव ये है कि कहते हैं कि अंत काल में जो भगवान को याद करता है वो भगवान के धाम जरूर जाता है। जो विष्णु को याद करेगा वो वैकुंठ जाएगा, जो कृष्ण को याद करेगा वो गोलोक वैकुंठ में जाएगा, और जो रामचंद्र जी को याद करेंगे वो जाएंगे साकेत धाम। मगर समझो हमने जीवन भर ऐसा कार्य किया, हम भगवान को याद ही नहीं कर सकते, एंड ऑफ मोमेंट तक कोई याद नहीं, तो तब क्या होगा हमारा हालत? भगवान कहते यम यम वापिस प्रणम भावम। जैसे जैसे आपका सोच प्रक्रिया है वैसे वैसे मैं आपको एक शरीर दूंगा। अच्छा, अभी समझो जीवन भर आपने बस झगड़ा ही किया, मृत्यु के वक्त भी आपको वही चाऊ 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 चाऊ। भगवान बोलेगा चलो अगले जन्म में कोई झगड़ा करने वाला जानवर बना दूंगा, कौवा बना दूंगा, काव काव करते रहे। जीवन भर गधे जैसा काम किया और भक्ति बिल्कुल नहीं की, काम ही करना है, गधा बना देता हूँ, अगले जन्म में और काम कर, अच्छी तरह से बेहतर काम कर, बना गधा बना देंगे। इधर उधर टाइम पास करते बैठे, कुछ ढंग से कुछ भक्ति नहीं किया,
अच्छा इधर उधर कूदते रहता है, जा तेरे को बंदर बना देता हूँ, इधर उधर कूदते रहे। तो इस तरह जो अपनी मन की परिस्थिति होगी मृत्यु के समय, वैसा आपको शरीर दिया जाएगा। पर लोग अक्सर थर्ड श्लोक समझने में बहुत गड़बड़ाते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। भगवान को हमेशा याद करके हम कैसे कार्य करें? जैसे कल निखर एग्जाम लिखने जाएगी तो भगवान को याद करते रहेगी तो आंसर कैसे याद आएगा? How can you remember the answer when you're remembering God? Apekshit, when your boss comes and tells you, oh, come on, give me the report. And sorry, I can't give you the report. I am now thinking about God. Boss बोलेगा घर पे जाके सोच, है ना? तो how will you think? कैसे हमेशा भगवान को बारे में सोचते सोचते कैसे काम करोगे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। युद्ध करो, युद्ध में सोचो। 1 मिनट भी अगर ध्यान इधर उधर भटक गया तो आपकी जान गई, है ना? युद्ध में 1 मिनट भी ध्यान भटका इधर उधर तो आपकी जान गई। और युद्ध करते वक्त आप भगवान को कैसे याद करोगे? Tell me, how is it possible? Puja Mataji, do you remember? I have explained once, couple of times. If we offer the results of that activity to Krishna, that is after doing the activity you will offer, no? Yeah. While doing the activity, how will you remember Krishna? Fruit comes after the activity is over. यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? तू युद्ध लड़ते वक्त भी मुझे याद कर। और भगवान क्या कहते हैं? पामेवसी असंशय है, उसमें कोई संदेह नहीं, तो मेरे पास आएगा। मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझे तेरा मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर देना और तू मेरे पास आएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। Prabhuji, if we do that activity thinking that we are doing that activity on behalf of Krishna, that so how do we understand that? How you make people understand that? जैसे वो एग्जाम्पल है ना कि जब वो सोल्जर फाइट के लिए जा रहा है तो बट ही इज फाइटिंग फॉर द हरि बोल। हाँ, कैन यू हियर मी? क्या आप सुन सकते हैं मुझे? यस प्रभु जी। तो द एग्जाम्पल हियर इज गिवन, स्पेशली आप जितनी भी माताएं आप लोग समझ लेना। आप किसी दिन घर काम में बिजी रह गया और बच्चा स्कूल से आता है और कहता है माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? खाना बनाएंगे कि नहीं? या स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करेंगे? क्या आजकल भरोसा नहीं, पूछना पड़ेगा। आजकल की माएँ बहुत एडवांस है ना। अच्छा बेटा अभी मंगाती हूँ तेरे लिए। मेरी माँ के घर से मैं यही तो सीख के आई थी, स्पेशलिटी था मेरा मायके में। तो क्या हुआ कि क्या बच्चा आता है, माँ कहता है माँ मुझे भूख लगी है। माँ कहती है बेटा आधा घंटे का समय देना, तेरे लिए बढ़िया खाना बना के। तो बच्चा बोलता है माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं बेटा मुझे आधा घंटा दे, तुझे फटाफट रोटी सब्जी बना के दे। और उसको टीवी के सामने बिठा देती है, बोले कार्टून देख मैं बनाती हूँ। अब आधा घंटा वो खाना बनाते वक्त 1 मिनट भी उसका ध्यान अगर हट गया, या तो नमक ज्यादा गिरेगा, या तो सब्जी जल जाएगी, या तो मिर्ची का पाउडर ज्यादा गिर जाएगा। काम करते वक्त पूरा ध्यान से करना है उसको। रोटी को जलाना नहीं है, स्वादिष्ट होना चाहिए, पकना भी चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तब 1 मिनट भी वो बच्चे को देख नहीं रही, पर पूरा कार्य ही वो बच्चे के लिए कर रही। पूरा हर वक्त उसका सोच में यही था, अरे मेरे बेटे को नमक पसंद है तो नमक बराबर है, नहीं मेरे बेटे को नमक कम चाहिए तो कम डालती है, या मेरे बेटे को नमक ज्यादा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा नमक डालती है। उसको तीखा ज्यादा लगता है तो थोड़ा चटपटा बनाती हूँ, नहीं मेरा लड़के को तीखा मुंह जलने लगता है, कम चटपटा बनाऊंगी। दैट टाइम द माइंड इज ओनली फॉर द चाइल्ड, बट एक बार भी माँ को वक्त नहीं है बच्चे की तरफ मुंह घुमा के देख। उसी तरह है, भगवान कहते हैं
मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि दिया किसको? उसने बच्चे को दे दिया है। कर उसके लिए रही है, मगर बुद्धि लगा किस पे रही है? सब्जी बनाने में और रोटी खाना बनाने में वो दिमाग लगा रही है, मगर मन लगा किस पे है? उस बच्चे पे लगा। उसी तरह हमको भगवान पे मन लगाना है, बुद्धि भगवान पे लगाना है, मगर जो कार्य उनके लिए कर रहे हैं उस पे हमको पूरा फोकस रहना। जो जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको उस वक्त यही सोचना है कि भाई ये तेरे लिए कर रहा हूं और तुझे ही इसका फल मैं दूंगा, वो तो बाद में। और आप काम करते वक्त भी ये सोचना चाहिए कि भाई मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो दैट इज हाउ वन अंडरस्टैंड्स। इज इट क्लियर नाउ माताजी? Yes, You Prabhuji. have to explain this is how it has to be explained. Yes, Prabhuji. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, मुझे याद करते हुए युद्ध लड़ना। ये कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता ना, युद्ध लड़ना है तो वहां पे ध्यान देना है, रणभूमि में ध्यान है, पर मैं यहाँ कैसे ध्यान दूं? यहाँ पे कैसे ध्यान दूं? भगवान का आदेश हो गया है युद्ध लड़ना है, तो अर्जुन को और कुछ सोचना नहीं, बस भगवान ने बोला युद्ध कर, युद्ध कर। आगे और समझेंगे इस चीज को। तो कमिंग बैक टू अवर अजामिल स्टोरी, तो अजामिल इतना विवशता से उसने जोर से भगवान को पुकारा कि भगवान का नाम पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, भगवान का नाम को पुकारा। विष्णुदूत वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को रोका, उसकी आत्मा को उसके शरीर से, उसके हृदय से निकालने से रोका। अब विष्णुदूत कुछ प्रश्न पूछते हैं, 3 मेन प्रश्न पूछते हैं। किसको? यमदूतों को। अभी ये संवाद चल रहा है विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में। अजामिल देख रहे हैं, अरे वाह, सामने 2 पार्टी बैठ के बात कर रही है और ये देख रहा है। तो पहले पूछता है, विष्णुदूत पूछते हैं, पहला सवाल ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिलीजन? क्या धर्म है और क्या अधर्म है? दूसरा सवाल, कौन है, हु इज द एक्चुअल कैंडिडेट फॉर पनिशमेंट? जो, व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर दिस? हु इज द एक्चुअल कैंडिडेट फॉर पनिशमेंट? तो हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन है वो व्यक्ति जिसको दंड मिलना चाहिए, जिसको दंड मिलना चाहिए? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सभी कर्मियों को, मतलब अभक्तों को, जो कर्म करने में, उनके फल लेने में बैठे हुए हैं, क्या उनको सजा मिलेगी? 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं और तीनों का आंसर यमदूत देते हैं अपने समझ से, और सही भी है। तो यमदूत ऊचु 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 मतलब बहुत सारे यमदूत बोल रहे हैं, वेद प्रणीतो धर्मो या धर्मश्च तत् विपर्यायाम, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। यहाँ पे यमदूत कह रहे हैं, वे वेद प्रणीतो धर्मो, जो वेद कहता है वो है धर्म। दैट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास कॉन्स्टिट्यूट धर्म। जो धर्म में, जो वेदों में लिखा गया है, या जो वेद जिसको कहते हैं उसे धर्म कहते हैं। उन धार्मिक आधारों पे हमको चलना है, और उसके विरुद्ध कोई भी अगर कोई धर्म कर रहा है तो वो है अधर्म। तो जो वेद कहता है वो धर्म है, जो वेद के विरुद्ध है, जो भी कोई कार्य करता है वो अधर्म हो गया। और वेद क्या है? डायरेक्टली, वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही है, भगवान ही है वेद में, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एंड और सेल्फ बॉन्ड, वेद कभी किसी ने लिखा नहीं। आपको पता है वेद किसने लिखा है? वेद किसको, वेदों किसने लिखा है? किसने वेद लिखा है?
लिखा तो किसी ने भी नहीं है ना प्रभु I जी। can't hear you, Vikshit. अ, लि- No, I can't hear you. हरे कृष्णा। I don't know why I can't hear you. Nikar, हरे repeat. कृष्णा। व्यास व्यास Now I can listen. Yeah, क्या बोले व्यासदेव? हाँ, Okay. Nikar, what is your answer? लिखा तो किसी ने भी नहीं है, Hmm. कंपाइल उन्होंने करा है व्यास जी ने। Okay, very good. प्रभु जी वो the Vedas have come from the breathing of Narayana, Hmm. भगवान के Vedas are eternal. वही वेद और इटरनल, हमेशा वेद रहते ही हैं, वो अनंत हैं, अनंत काल से हैं और उनका कभी नाश नहीं हो सकता है। व्यास देव ने उनको लिखा नहीं, सिर्फ उनको विभाजित किया। पहले एक वेद था, उसको 4 वेद में किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में बांट दिया उसको। वेद एक ही थे, इतना बड़ा था। कलयुग के लोग कैसे बेवकूफ है ना। मंद सुमंद मथे और मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग का एक परिभाषा है भागवतम में, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मथेयो मंद भाग्याय उपद्रतः। प्रायण, अक्सर अल्पायु, छोटी आयु में व्यक्ति मर जाता है। जीना चाहिए आदमी को 100 साल, चलो 100 ना सही 80-90 तो जीना चाहिए। 30, 20, 25, 15, आजकल छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। तो ये कलयुग में ही होता था। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य, आयुष्य की अल्प है, छोटी है। कलवस्मिन् युगे जना, कलयुग के युगों का ये हाल है। मंद सुमंद मथेयो, बुद्धि 1 नंबर का डब्बू है। किसी का नंबर याद रहता है? कुछ याद रहता है? कुछ याद नहीं। ऊपर से और चैट जीपीटी भी आ गया, तो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो भी गया। तो व्हाट डज दिस मीन? मंद सुमंद मथेयो, मथेयो मतलब माथा, उनका दिमाग। मंद भाग्य, भाग्य भी हमारा इतना मंद है, बस जब हम करने जाते हैं हमारा भाग्य हमको साथ नहीं देता है। चाहे वो शादी हो, ब्याह, घर चलाना हो, या धंधा हो, या नौकरी हो, सब जगह मंद मंद सुमंद मथेयो मंद भाग्य। भाग्य जो है हमारा सबसे मंद है और हमेशा उपद्रव, ऑलवेज डिस्टर्ब। अच्छे अच्छे यहाँ पे डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब क्या भाई, क्या तकलीफ, क्या? नहीं प्रभु जी, क्या है, मन ठीक नहीं है। आजकल कलयुग में ही तो आया ये डिप्रेशन की बीमारी। किसी युग में था और किसी युग में था। कभी डिप्रेशन सुना था? दादा दादी के नाम से सुना था। आजकल तो बड़ा फैशन हो गया, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। जिनको डिप्रेशन का मुंह शब्द भी नहीं पता है, जिनको उसको बोलना भी नहीं आता, उनको भी डिप्रेशन हो रहा है। इसको स्ट्रेस, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, जैसे कोई मार्केट में से 100 किलो स्ट्रेस लेके आया हूँ। अरे स्ट्रेस कहाँ से? हमारे अंदर से तो आया है। ये सब कलयुग का निशानी। तो व्यास देव ने उनको विभाजित किया। बोला उनको पता था कलयुग के लोगों के अंदर इतनी दिमाग नहीं है, इतनी विस्तारता में पढ़ाई करने के लिए। उनको टुकड़ों में करके दे दिया, बोला अभी तो पढ़ लो। हम वो भी नहीं पढ़ते। अच्छा, वो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो भगवान उन्होंने क्या किया फिर? इतिहास लिखा। कौन से? रामायण और महाभारत। और रामायण और महाभारत क्या है? वो वेद ही हैं, मगर कहानी के स्वरूप। तो वेद से जो आपको ज्ञान मिलता है वही रामायण और महाभारत पढ़ने से भी मिलेगा। इसलिए हम सबको रामायण पढ़ना चाहिए। तो रामायण पढ़ लो, ठीक है। कलयुग के लोगों के पास वक्त समय नहीं है, ना ही इतना दिमाग है, तो रामायण पढ़ लो। वही वेदों का ज्ञान तो मिल जाएगा, वेदों का सार तो मिल जाएगा हमको। या तो भागवत पढ़ लो, भागवत भी तो क्या है? वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है, वो शास्त्र का निचोड़ है। तो यहाँ पे विष्णुदूत यमदूत कह रहे हैं कि वेद ही भगवान है और भगवान ही वेद है। तो इसके लिए व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर मेंशनिंग? तो क्या, कौन
क्या धर्म है, क्या धर्म है, उसका क्या जवाब दिया उन्होंने? जो वेद से जो कार्य करता है, वेदों के जो रूल्स दिए गए हैं, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं वेदों में, उस हिसाब से जो कार्य करता है उसको धर्म माना जाएगा। उसके विरुद्ध वेद अगर कहते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है और आप बोलोगे नहीं मैं तो रात को 4 बजे सोता हूँ या 3 बजे सोता हूँ, सुबह मैं 9 बजे उठूंगा, तो ये अधर्म है। पता कैसे चलेगा? पता कैसे? यमदूत को पता कैसे चलेगा? चित्रगुप्त को, यमराज को पता कैसे चलेगा? मैंने जो वेदों के विपरीत कार्य किए हैं, जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, वेदों में तो ये निषेध है, पर फिर भी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, पता कैसे चलेगा? कौन आगे बताने वाला है? प्रभु जी हमारे हाँ 10 साक्षी रहते हैं, तो 10 ही उस है। 10 ही है आई थिंक। आपने कहा था 10 साक्षी होते हैं, सूर्य चंद्र, हम्म, बाकी दिशाएं भी, और पृथ्वी आई थिंक, यानी अरे जितने भी। बहुत सारे साक्षी हैं भाई। सूर्यो अग्नि खम मरु देवः सोम संध्या अहनि दिशा काम पु स्वयं धर्म इति हि एतात् साक्षिणः। ये सब इतने साक्षी हैं। कौन से हैं? सूर्य भगवान, अग्नि, खम मतलब आकाश, द एयर, हवा, जितने भी देवी देवता हैं वो, सोमा, सोमा मतलब चंद्रमा, संध्या, कितनी संध्याएं होती है? कितनी संध्याएं होती है? 3, 3 या 4। 3 या 4? ओह, हाँ, तो व्यासदेव के भी आगे निकल। अरे प्रभु, 3 संध्या होती है। एक सुबह का, जब रात से सुबह होती है, दोपहर को जब उच्च से नीचे उतरने लगता है, सूर्य दोपहर को नीचे उतरने लगता है, और शाम को जब सूर्यास्त का समय है, वो तीसरी संध्या है। और ये सब आपके कोई भी कार्य के लिए साक्षी बन जाएंगे। और क्या है? दिशाएं, सारे दिशाएं के, फिर जल, ये धरती, और स्वयं यमराज खुद हर व्यक्ति के लिए साक्षी देंगे, भाई इसने कार्य किया या नहीं किया। तो जो भी कार्य करोगे ये पंच धातुओं से ही करोगे ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, भूमि आपो अनलो वायु खम, ये 5 के बगैर आप कार्य कर ही नहीं सकते हो। हाथ करोगे, पैर से करोगे, आंखों से करोगे, पांचों में ये, सभी में ये पंच धातु है। दूसरा, दिन में करोगे या तो रात में करोगे, राइट? या तो दिन में करोगे या रात में करोगे, तो दोनों वहां पे दिन और रात, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके लिए दे देंगे, और दिन और रात के भगवान भी आपको देंगे। कि दिन में करोगे तो सूर्य भगवान साक्षी रहेंगे, और रात को करोगे तो चंद्रमा रहेंगे। इस तरह किसी न किसी एक दिशा में खड़े रह के आप वो कार्य करोगे, या तो ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सब कोई ना कोई एक दिशा में खड़े रह के आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब मृत्यु के वक्त साक्षी देंगे। अगर आपको बोला गया ना, आप बोलेंगे ना मैंने नहीं पिया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मैंने शराब नहीं पिया, तो तुरंत हाँ सीसीटीवी कैमरा निकालो भाई, फुटेज निकालो, इसको दिखाओ क्या किया इसने, देखो। और बाकी सब लोग साक्षी भी देंगे, हाँ यही था वो बराबर। तो याद रखना, एक बार एक बच्चे को एक गुरुजी ने फल दिया, बोला, सब गुरुकुल था तो काफी सारे बच्चे थे, सबको एक एक फल दिया, बोला सब लोग एक एक फल लेके जाओ, और ऐसे जगह पे बैठ के खाना जहाँ पे कोई देख नहीं रहा हो। तो सब बच्चे गए, कोई
पेड़ के नीचे छुप के खाया, किसी कोई नदी के किनारे बैठ के खाया, तो कोई घर के ऊपर छत पे चढ़ के खाया। एक बच्चा बिना खाए वापस आ गया। तो गुरुजी ने बोला, यार तू बिना खाए आ गया, बाकी सब तो खा गए। हाँ, मुझे ऐसा जगह ही नहीं मिला जहाँ भगवान ना देखता हूँ। मुझे जहां पे भी जाऊं मुझे कोई ना कोई तो देख ही रहा है। तो याद रखना, आप ये सोचना कि हाँ मैंने किया और मुझे किसी ने देखा नहीं, या मैं कानून के इससे नजर से मैं बच गया, तो आप स्मार्ट नहीं हो, आप बेवकूफ हो। अरे कानून अंधी है, भगवान अंधे, भगवान देख लेते आपने जो भी कार्य किया है, और उसके हिसाब से आपका अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगा, और ये लोग सब साक्षी रहेंगे। तो पहला चीज, द कैंडिडेट फॉर पनिशमेंट आर दोस हु आर कंफर्म्ड बाय दीज मेनी विटनेसेस। एक तो शास्त्र के विरुद्ध काम, और ऊपर से ये लोग जब साक्षी दे देंगे तो वो गया दोषी ठहराया जाएगा। Everyone engaged in fruitive activities is suitable to subject to punishment according to the sinful activities. To the extent of one's religion or irreligion religious actions in life, one must enjoy or suffer. There are three different varieties of lives influenced by the three moods: peaceful, restless, foolish, as happy, unhappy, and in between, or religious, irreligious, semi-religious. बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए हम लोगों के लिए। तीन तरह के लोग बता रहे हैं। एक रिलीजियस, जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं। जो इररिलीजियस, यार कौन भगवान, कौन है भगवान, मैं जानता नहीं। और भगवान ने बोला नहीं खाना है ना, तो अभी मैं काट के खाऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा। एकादशी के दिन अन्ना नहीं खाना चाहिए, आज तो मैं बिरयानी बना के नॉनवेज खाऊंगा। और लास्ट में सेमी रिलीजियस। ये जो सेमी रिलीजियस है ना, वो बेचारा हमेशा पिसता है। वो व्यक्ति कैसा रहता है, मैं सोमवार को नहीं मंगलवार को खाता हूँ, मंगलवार को नहीं बुधवार को पीता हूँ। ये सेमी रिलीजियस सबसे बुरा कट्टा हुआ, क्योंकि उसको पता है वो बुरा चीज है, इसके लिए उस दिन नहीं करेगा, अगला दिन करेगा। और ये तीन गुणों की वजह से होता है। ये जो व्यक्ति, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यमदूत कह रहे हैं, ये जो करता है ये सबसे बुरा अवस्था है। Life of happiness, distress, or a mixture of both gives evidence concerning the religious, irreligious activities of one's past and future life. अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत सुखी देखें ना, तो समझो उसने पहले जन्म में कुछ अच्छा भक्ति। और अगर किसी को आप बहुत पीड़ित, दुखा, याद रखना, इसको आप अक्सर लोग है ना यहाँ पे छोटी सोच रखते हैं, प्रभु जी उसके पास बहुत धन की अभाव है। धन बहुत जरूरी चीज है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि धन की जरूरत नहीं है, बट धन होना ही खुशी होने का कोई गारंटी नहीं। अगर कोई संतुष्ट है और सुखी है, इतना धन है कि वो सुखी से रह सकता है, तो वो उसने अच्छा भक्ति किया। अगर कोई बहुत तकलीफ, धन है फिर भी वो तकलीफ, फिर वो समझ लेना वो बहुत पाप किया है उसने। तो इससे पता चलता है कितना, कोई बोलता कोई कम दुख और ज्यादा सुख, कोई ज्यादा दुख और कम सुख, कोई सुखी सुख, कोई दुखी दुख। ये सब कैसे पता चलेगा? कितना धर्म और अधर्म किया व्यक्ति ने, या कितनी भक्ति और अभक्ति की है, इससे पता चलता है। और ये कैसा है मालूम है? यमराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते। जैसे कोई, आप लोग में से कोई सिल्क का कपड़ा पहनता, कोई रेशमी कपड़ा कोई पहनता है, तो रेशम बनती कैसी? देयर इज अ वर्म और सिल्क वर्म। सिल्क वर्म बोल के कीड़ा है, वो अपने मुंह से ना धागा निकालता, रेशम का धागा निकलता अपने मुंह से, और वो इतना गुच्छा हो जाता है उसके ऊपर ही, वो अभी और निकल रहा है, निकलने दो निकलने दो, निकालते निकालते उसके अंदर ही फंस जाता है।
और उसको एंड में मार देते हैं, मार के उस धागे को खोलना पड़ता है। उसी तरह है हम भी, हमारा जीवन भी इसी तरह है। हम लोग सिर्फ भोग भोग भोग, इस चक्कर में हम लोग फंसते फंसते उसमें मरते हैं। हम लोग वाकई में ना, हम लोग क्यों भगवान का नाम सही में जपना नहीं जानते हैं? कि हमको अभी तक ये फेथ नहीं हुआ है, अभी तक ये दृढ़ता नहीं आई है कि हमको वापस जाना है। तो जाएंगे ना, जल्दी क्या है, अभी थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं, पर धरती में जो सुख है वो तो भोगते हैं, बाद में जाएंगे। मैं हमेशा एक कहानी कहता हूँ। एक बार एक धनी संपन्न व्यक्ति था, काफी अच्छा भक्त था, भगवान की काफी पूजा पाठ करता था और भगवान का नाम भी जपता था। तो एक बार नारद जी देखे, बोले बहुत अच्छा भक्त है यार, भगवान को उसको बुला लेना चाहिए। भगवान के पास गए, बोले भगवान जी आप उसको ऊपर क्यों नहीं बुला रहे, आपका इतना अच्छा भक्त है, बड़ा हमेशा प्रभु जी भगवान हाय हरे कृष्णा सब करते रहते हैं। कई सारे लोग आपको मिलेंगे, चिंता मत करो, जीवन में बहुत सारे लोग। तो भगवान को बोला उसको क्यों बुलाते नहीं? भगवान बोला देख जाके बुला, वो नहीं आएगा, जाके बुला वो नहीं आएगा। ऐसा कैसा हो, आप बुलाओ और नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत प्यारा भक्त है। अच्छा जाके बुलाओ। क्या नारद मुनि गए, चलो चलो भाई, भगवान बुला रहे हैं। अरे अब क्या भगवान बुला रहे हैं, आप ऐसा अचानक आके बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अब तो शादी किया है, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा जिम्मेदारी है कि नहीं, तो निपटा के आऊंगा ना, कुछ वर्षों के बाद आता हूँ, आप जाओ। बच्चे एक बार बड़े हो गए ना, फिर मैं तो फ्री, मेरे को मैं आने को तैयार हूँ, मैं तो चाहता हूँ आने के लिए, मैं यहाँ थोड़ी रहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे वो नारद मुनि गए, थोड़े बरस के बाद आए, तब देखा अब बूढ़ा हो गया है। अरे चल बूढ़ा हो गया, चलो वापस चलते हैं, अभी आ गया, मैं आएगा तेरे को लेने के लिए आया हूँ, तुझे लेने के लिए। बोला नहीं 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 नहीं, मैं आ नहीं सकता हूँ, थोड़ा और टाइम लगेगा। बोला क्यों? बच्चे बड़े निकम्मे हैं, कुछ ढंग से पैसा नहीं संभालते हैं, घर खुला छोड़ देते हैं, देखो दरवाजा खुला छोड़ के गए हैं, पैसे ढंग से नहीं, हिसाब किताब बराबर नहीं करते हैं, सब मुझे करना पड़ा। बरस वापस गए तो विष्णु ने पूछा आया क्या? बोला नहीं नहीं अभी आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम पक्का आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जाके देख लो। साल बाद वापस गए, देखा तो बुढ़ा दिख नहीं रहा है, इधर उधर ढूंढ के देखा, देखा दीवार पे फोटो लगा हुआ है, हार भी चढ़ा हुआ है। समझ गया नारद मुनि, समझ गया ये तो गया, मर गया। सोचा मन ही मन सोच रहा, अरे कितना बार बोला आजा आजा, आया नहीं, अब कहाँ गया मालूम नहीं। जैसे बाहर निकला, घर के बाहर निकला, बाहर एक कुत्ता खड़ा था, वाह 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 चिल्लाने। तो नारद मुनि ने देखा तो बोला नारद मुनि मैं ही हूँ, मैं ही। बोला, तू कुत्ता बन गया? बोला हाँ क्या है ना, मैं वो बस मेरा घर का रखवाली करना था ना मुझे, तो मुझे हमेशा बच्चे लोग दरवाजा खोल के, अभी देखो अभी भी दरवाजा खोल के गए, चोर वो लुच्चका गया तो इतना मेहनत करके मैंने पैसा कमाया तो उठा के लेके जाएगा, इसके लिए बस ये इस भाव में था। यही सोचते सोचते मैं मरा और भगवान ने मुझे कुत्ता बना दिया, अब मैं घर की रखवाली करता हूँ। नारद मुनि बोले छोड़ अभी ये सब, चल मैं तुझे लेके। कैसे चले नारद मुनि, अभी तो मेरे छोटे मोटे पिल्ले भी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पिल्ले भी हैं और इधर घर खुला रखा है, इसकी भी रखवाली करनी है, मैं जाऊँ कैसे अभी? आप कुछ कुछ तो समय दो मुझे, कंसिडर करो मेरे केस को। भक्त तो हूँ मैं, बहुत अच्छा भक्त हूँ। तो महाराज मुनि गए, कुछ साल बाद आए, आगे देखा कुत्ता गायब, दिखाई नहीं घर के बाहर, इधर उधर ढूंढा, परेशान होके नाराज मुनि बोले देखा, इतना बार बोला चलो चलो नहीं चले, जा रहे थे इतने में से करके एक सांप निकला था। नारद मुनि देखे अरे सांप, नारद मुनि पीछे गए, मैं हूँ मैं आपका फ्रेंड। अच्छा तू सांप बन गया? बोला हाँ मैं सांप बन। क्यों सांप बन गया? आपको पता है ना, बच्चे निकम्मे है, और इस खेत में है ना, मैंने खूब सारा धन गाड़ के रखा है,
इसके लिए याद रखना, गड़े हुए धन पे अगर कोई सांप है तो समझना उसका मालिक ही है, सब बन के आया है। खूब सारा घन गाड़ के रखा है और मैं यहाँ पे रखवाली करता हूँ और खेतों की रखवाली करता हूँ, नहीं तो कोई और आके खेत चुप के चला जाएगा। बच्चे तो निकम्मे हैं, देखो घर में बैठे हैं। और ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था नारद मुनि और सांप के बीच में। इतने में बच्चों ने देखा, अरे खेत में सांप है, डंडे लेके आ गए और सांप को पीटने लगे। और वो आवाज दे रहा, अरे मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप हूँ, मुझे क्या मार रहा है। पीट पीट के उसको खत्म, भागने लगा वो सांप, भागने लगा। नारद मुनि सिर पे हाथ रखे, हाय हाय, ये सब भक्ति का आडंबर कर रहे हैं मगर कोई दृढ़ भक्ति करने को तैयार नहीं। तो भक्ति करने के लिए तैयार हो तो ऐसे पोजीशन पे रहना कि कभी भी अगर यम या विष्णु दूत या नारद मुनि आए ना तो जाने के लिए तैयार रहना। तभी ये मत बोलना प्रभु जी थोड़ा और टाइम लगेगा, डोंट हैव दैट, डिस्काउंट पीरियड नहीं रहेगा, शुड बी रेडी। और जब इस भाव से आप भक्ति करोगे, इस भाव से भगवान का नाम जपोगे ना, तो जरूर भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, with this I like to close today's lecture. We'll continue. Actually, there's already a lot of noise coming from